इसलिए समीर जी कहती हूँ, हरमन जी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो मुझे उसकी बराबरी करनी भी नहीं है सौम्या। तुम्हें अपनाना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा हरमन धोखे में रह सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं एक मर्द हूं। मर्दानगी किसी से नफरत या घिन करने में नहीं होती है समीर जी, बल्कि उसकी कमियों को अपनाकर उससे प्यार करने में होती है। हरमन जी ने मुझे बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से अपनाया है, इसीलिए तो मैं उनकी जोगन बन गई हूं। और समीर जी, धोखा सिर्फ आपको नहीं हुआ, मुझे भी हुआ है। अब तक मैं यही सोचती थी कि आप बहुत बड़ी सोच वाले हैं। किसी के साफ मन को देखकर आप उसकी मदद करते हैं। धर्म, जाति, नस्ल, इन सब पर आप भेदभाव नहीं करते। इसीलिए शायद आपने मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे काम दिया। मैं सच में ये सोचती थी कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। लेकिन आज जब मेरी सच्चाई आपके सामने आई तो आपने तो मुझे एक पल में ही ठुकरा दी। एक इंसान होने के नाते कम से कम ये तो मत कहिए कि आपको मुझसे घृणा आती। एक हरमन जी ही है जो मुझे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी घिन के प्यार करते हैं। आंटी जी, आप गंगा जल से अपना घर धो लीजिएगा, आपकी नफरत जायज है। और एक बात याद रखिएगा, एक किन्नर वो भी किसी माँ की कोख से जन्म लेता है, किसी नाली का गंदा कीड़ा नहीं होता। हमें भी उसी भगवान ने बनाया है जिस भगवान के आगे आप रोज प्रार्थना करते हैं। हम में भी वही दिल, वही जान और वही आत्मा है। इसीलिए एक इंसान होने के नाते कभी भी दूसरे इंसान से ये मत कहिएगा कि आपको उससे घिन आती है। वरुण, अब तो मुझसे निवाला भी छीनेगा। ससुर जी, ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है ट्रेलर। अगर आपने अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं किया ना, तो पानी तक नहीं नसीब होने दूंगा आप सबको। सुन रही हो ना सुरभि? किसे सुना रहा है? वो घर पे नहीं है। अब कहाँ चली गई वो बच्चलन औरत? प्रीतो के घर गई है। वैसे ससुर जी, आपकी किस्मत तो बड़ी खराब है, मानना पड़ेगा। एक सजेशन दूं आपको, मेरी बात मानिए, अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिए, वरना आपकी किस्मत आपको वो दिन दिखाएगी जो देखने से बेहतर आप ऊपर जाना पसंद करोगे। मनिंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। माँ, वो सौम्या का कुछ पता चला? हाय रब्बा, है मैं क्या सुन रही हूँ?
अब मैं बोलूंगी तो बोलना मत कि मैं बोलती हूँ। ऐसे प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है सौम्या के लिए। वही तो। क्या हुआ, सौम्या की भक्त हो गई हो तुम तो। भक्त नहीं चाची जी, पर आपकी तरह ना खुद गर्ज भी नहीं हो। कम से कम जिसने मेरी जीत की जान बचाई उसकी सलामती के बारे में पूछ तो सकती हूँ ना। ओ अच्छा। हाँ, पूरी सहानुभूति होनी चाहिए तेनू दे, क्योंकि तेरे गबरू को बचाया ना उसने, तेरे जीत को। तोड़े सारे दे मिट्टी पै गई, मिट्टी मिट्टी। समझ नहीं आ रही तुहानू गल? जिस पर बीतती है ना वो समझ सकता है इस बात को। मुझ में बीत रही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। कोई गल नहीं, तुसी सारे की सारा गुरदासपुर भी एक तरफ हो जाए ना, फिर भी मैं उस किन्नर को अपने घर की बहू बनाने को एक्सेप्ट नहीं करांगा। हाँ हरमन। प्रीतो, ये दुनिया बहुत बुरी है प्रीतो। तू रो रहा है? तेरे बेटे की हिम्मत अब टूट रही है। क्या हुआ? कहाँ है तू? तेरा बेटा जहां कहीं भी है ना प्रीतो, अब खाली हाथ ही वापस आएगा। मेरी सौम्या नहीं मिली। बताएगा मुझे हुआ क्या है? आंटी जी, वो जो समीर है ना, वो लिखने वाले लिखिया नसीबा दर्द दी। अच्छा, सुंदर कुड़ी नु देख के नीयत बदल गई। मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, एक बार दबा मैनू दस दे। लुधियाना में मैंने कई लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी लड़की आज पहली बार देखी। तुमसे कह मैं ये रहा हूं कि रुक जाओ, मेरी इस दुकान पे काम कर लो। अब बदले में तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। इस दुकान को अपना घर मान लो और यहीं रह जाओ। अरे नहीं हूं मैं किन्नर, लेकिन किन्नरों को समझता हूं, उन्हें जानता हूं। एक किन्नर के साथ दिन रात रहता हूं, उससे प्यार करता हूं और हर जन्म उसी के साथ जीना चाहता हूं और साथ मरना चाहता हूं। भाई साहब हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सौम्या कहीं नहीं मिली। हरमन जी, मैं चाह रही आप जसलीन जी के साथ फेरे लीजिए। भूल जाइए कि बिना सोचे समझे एक किन्नर के साथ फेरे लिए थे आप। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या हुआ? क्या कहा हरमन जी ने? हरमन, प्लीज रोना बंद करो। अच्छा सोचो, अगर सौम्या को पता चलेगा कि उसके ही मैन जैसे हरमन जी ऐसे रो रहे हैं, उसे कैसा लगेगा? प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। माता रानी, अब इम्तिहान लेना बंद कीजिए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मैं वादा करता हूं अब कभी भी सौम्या को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे मेरी सौम्या से मिलवा दीजिए।
हरमन, हाथ मुंह धो लो और चलो यहां से। जसलीन ने अभी बताया कि वो जो समीर है वो उसी के घर सौम्या रह रही थी। समीर को सब पता था, फिर भी उसने छुपा के रखा। पता नहीं मेरी सोमो पुत्र क्या लिखवा के आई है अपने नसीब में। उसे जिंदगी के हर मोड़ पे सिर्फ दुश्मनी मिलते। नसीब तो खराब होगा ही ना नानी जी। इस घर में ही कितने दुश्मन बैठे हैं सौम्या के, जो चाहते हैं कि बेचारी बाहर भी खुश ना रहे। अरे अंकल, तीनों में पिछले कुछ दिनों से एक चीज कॉमन है, आपकी, हरमन की और समीर की। तीनों की एक नंबर पे बात हुई। और वो नंबर उसी का है जिसने हरमन और जस्सी को कमरे में लॉक कर दिया था। उस वक्त समीर को पता था कि सौम्या कहां है। इसका मतलब है कि आपको भी पता ही होगा कि सौम्या कहां थी। वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये मालूम पड़ गया है कि तू, तेरे से बड़ा हैकर कोई नहीं मोतीलाल ने पैदा किया है। ओए, दूसरों के मोबाइल में झांकना गैर कानूनी है। सुन रहे हैं जीत? जब मैनू पता चल जाए ना, मैं उसी वक्त वहीं उसकी जान ले लूंगा। वाहेगुरु की कसम खा रहे मैं, जिस दिन मैनू पता चल जाएगा उत्थे ही मार दांगा, उन्होंने मैं ढेर कर दांगा। मैं सतनाम श्री वाहिगुरु। ओए गिल, तबीयत ठीक है तेरी? समीर को जानता था ना तू, और तू ये भी जानता है कि समीर के क्लोज है वो किन्नर। तुझे मैंने किन्नर का काम तमाम करने के पैसे दिए ना, फिर तो टपकाए क्यों नहीं तू? खड़क सिंह जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो, पिंड में रहने वाले हर बंदे को मैं जानता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में रहने वाले हर इंसान की खबर मैं रखूं। बहस न कर मेरे नाल, तुझे मैंने बहस करने को पैसे नहीं दिए। अब जान क्या है ना, चल मेरा काम कर जल्दी। हाँ जी। एक मिनट। हेलो हेलो, हेलो समीर। हेलो हेलो समीर जी, टेप कहाँ है? जसलीन, तुम्हें वो नाम याद है? लकी चाम, जिसके नाम से समीर के फोन पे फोन आया था, वही सौम्या का नंबर है। समीर को वो नंबर पूछते हैं। मेरी जिंदगी में उसके आने से मेरी किस्मत पलट गई, इसलिए मैंने नाम रख दिया आप लकी चाम। वो हमें नंबर देगा। मैं एक काम करती हूँ, जीत से मांगती हूँ। राजश्री। हाँ जीत। अच्छा सुन, समीर के फोन पे वो किसी लकी चाम से बात करता है। वो नंबर निकाल के देना प्लीज। लकी चाम, वेट, आई विल चेक।